क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होता है जब कोई रिकरिंग साउंड जैसे म्यूजिक लूप में रिपीट होती बीट अचानक रिपीट होना बंद हो जाती है और बस एक बार होती है? फोरियर सीरीज के हमारे डिस्कशन में हमने पीरियोडिक सिग्नल्स वेव्स जो हर पीरियड टी में परफेक्टली रिपीट होती हैं को डिस्क्रीट साइनोसाइनोसोइडल हार्मोनिक्स के सम में ब्रेक डाउन करने की आर्ट में महारत हासिल की थी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओमेगा जीरो, डबल फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा जीरो, ट्रिपल फ्रीक्वेंसी 3 ओमेगा जीरो, और इसी तरह उसने रिपीट होने वाले ऑडियो क्लिप्स, इंजन वाइब्रेशंस या एसी पावर वेवफॉर्म्स के लिए कमाल का काम किया। लेकिन रियल लाइफ हमेशा पीरियोडिक नहीं होती। एक बिजली का कड़कना हर 2 सेकंड्स में रिपीट नहीं होता। हेलो जैसा बोला गया वर्ल्ड टाइम के साथ इन्फिनिटली लूप नहीं होता। एक अर्थक्वेक ट्रेमर, एक रडार पल्स या फाइबर ऑप्टिक केबल पर भेजा गया डिजिटल बिट एक ट्रांजिएंट सिग्नल है। ये एक बार होता है, खत्म हो जाता है और कभी रिपीट नहीं होता। हम उस सिग्नल के फ्रीक्वेंसी कंटेंट को कैसे एनालाइज करते हैं जो पीरियोडिक नहीं है? इसका सीक्रेट एक माइंड बेंडिंग मैथमेटिकल ट्रिक में छिपा है। हम प्रिटेंड करते हैं कि एक नॉन पीरियोडिक सिग्नल बस एक पीरियोडिक सिग्नल है जिसका पीरियड टी इन्फिनिटली लॉन्ग है। इस सेक्शन में हम पीरियड टी को इन्फिनिटी तक स्ट्रेच करेंगे, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रल लाइंस को फ्रीक्वेंसीज के कंटिन्यूअस ओशन में मर्ज होते देखेंगे और इंजीनियरिंग के सबसे पावरफुल टूल्स में से एक डिराइव करेंगे, कंटिन्यूअस फोरियर ट्रांसफॉर्म सीएफटी। सेक्शन ब्रेक, द ग्रेट लीप फ्रॉम डिस्क्रीट हार्मोनिक्स टू कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। चलिए मैं आपको इस ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूं। पीरियड टी वाले एक पीरियोडिक फंक्शन एफ ऑफ टी के लिए फोरियर सीरीज के कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म को याद कीजिए। एफ ऑफ टी इक्वल टू द सम फ्रॉम एन इक्वल टू नेगेटिव इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ऑफ सी सब एन ई टू द पावर ऑफ आई एन ओमेगा सब जीरो टी, जहां फोरियर कोएफिशिएंट सी एन को एक पीरियड में कैलकुलेट किया जाता है। सी सब एन इक्वल टू 1 ओवर टी टाइम्स द इंटीग्रल फ्रॉम नेगेटिव टी ओवर टू टी ओवर 2 ऑफ एफ ऑफ टी ई टू द पावर ऑफ नेगेटिव आई एन ओमेगा सब जीरो टी डी टी। यहाँ ओमेगा जीरो इक्वल टू पाई ओवर टी फंडामेंटल एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ध्यान दें कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में एडसेंट स्पेक्ट्रल लाइंस के बीच का गैप होता है। डेल्टा ओमेगा इक्वल टू ओपन पैरेंथेसिस n प्लस 1 क्लोज पैरेंथेसिस ओमेगा सब जीरो माइनस एन ओमेगा सब जीरो इक्वल टू ओमेगा सब जीरो इक्वल टू 2 पाई ओवर टी। अब चलिए एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। इमेजिन कीजिए कि हम t इक्वल टू 0 पर सेंटर्ड फिक्स्ड विड्थ w का एक पल्स सिग्नल लेते हैं और हम इसके रिपीटिशन पीरियड t को और आगे पुश करना शुरू करते हैं। पीरियड t फाइनाइट है, एफ ऑफ टी एक पीरियोडिक पल्स स्ट्रेन है, स्पेक्ट्रम डिस्क्रीट लाइंस हैं जो डेल्टा ओमेगा इक्वल टू 2 पाई ओवर टी से स्पेस्ड हैं। टी को इन्फिनिटी तक स्ट्रेच करें। एफ ऑफ टी एक सिंगल ट्रांजिएंट पल्स है, स्पेक्ट्रम एफ ऑफ ओमेगा का कंटिन्यूअस स्मूथ एनवेलप है। हमारे फ्रीक्वेंसी स्पेसिंग डेल्टा ओमेगा इक्वल टू 2 पाई ओवर टी का क्या होता है जैसे जैसे टी इन्फिनिटी की तरफ बढ़ता है? जैसे जैसे टी इन्फिनाइटली लार्ज हो जाता है, डेल्टा ओमेगा इन्फिनाइटिसिमली स्मॉल डी ओमेगा बन जाता है। डिस्क्रीट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसीज ओमेगा एन इक्वल टू एन ओमेगा जीरो इक्वल टू एन डेल्टा ओमेगा पास पास आती जाती हैं जब तक कि इंडिविजुअल लाइंस टच नहीं हो जाती और एक कंटिन्यूअस वेरिएबल ओमेगा बना लेती हैं। फैक्टर 1 ओवर टी की वजह से हर इंडिविजुअल हार्मोनिक कोएफिशिएंट सी एन की एनर्जी जीरो की तरफ वैनिश हो जाती है। सब कुछ जीरो होने से रोकने के लिए हम सी एन को टी से स्केल करते हैं। The limit as t approaches infinity of tc sub n equal to the integral from negative infinity to infinity of f of t e to the power of negative I omega t dt, which is defined as f of omega। चलिए इसे मैथमेटिकली फॉर्मलाइज करते हैं। सी एन इक्वल टू एफ ऑफ ओमेगा एन ओवर टी इक्वल टू एफ ऑफ ओमेगा एन डेल्टा ओमेगा ओवर 2 पाई को वापस सिंथेसिस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करते हैं। एफ ऑफ टी इक्वल टू द सम फ्रॉम एन इक्वल टू नेगेटिव इन्फिनिटी टी to infinity of open parenthesis f of omega sub n times delta omega over to 2 closed parenthesis e to the power of I omega sub ab nt, which equal to 1 over 2 pi times the sum from n equal to negative infinity to infinity of f of omega sub ne to the power of I omega sub nt delta omega। t tends to infinity की लिमिट लीजिए जिसका मतलब है डेल्टा ओमेगा टेंड्स टू डी ओमेगा, ओमेगा n टेंड्स टू ओमेगा और इन्फिनाइट सम एक कंटिन्यूअस रीमान इंटीग्रल बन जाता है। एफ ऑफ टी इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई टाइम्स द इंटीग्रल फ्रॉम नेगेटिव इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ऑफ एफ ऑफ ओमेगा ई टू द पावर ऑफ आई ओमेगा टी डी ओमेगा। और बस ऐसे ही हमने डिस्क्रीट फूरियर सीरीज से कंटिन्यूअस फूरियर ट्रांसफॉर्म की ब्रिज क्रॉस कर ली है। 2 द फॉर्मल फूरियर ट्रांसफॉर्म पेयर। अब हम फंडामेंटल ट्रांसफॉर्म पेयर स्टेट करते हैं जो सिग्नल प्रोसेसिंग
कम्युनिकेशंस और गेट प्रॉब्लम सॉल्विंग की बैकबोन बनता है। द डायरेक्ट फॉरवर्ड फूरियर ट्रांसफॉर्म टाइम डोमेन कंटिन्यूअस सिग्नल एफ ऑफ टी को उसके कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डोमेन स्पेक्ट्रम एफ ऑफ ओमेगा में कन्वर्ट करने के लिए। द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ ऑफ ओमेगा which equal to the integral from negative infinity to infinity of f of t e to the power of negative I omega t dt. The inverse Fourier transform frequency domain spectrum f of omega से time domain signal f of t को reconstruct करने के लिए। The inverse Fourier transform of f of omega equal to f of t which equal to 1 over 2 pi times the integral from negative infinity to infinity of f of omega e to the power of I omega t d omega. सिमेट्री और स्केलिंग फैक्टर्स पर एक क्विक बात टेक्स्ट बुक या डिसिप्लिन फिजिक्स वर्सेस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हिसाब से आप 1/2 पाई फैक्टर की अलग अलग प्लेसमेंट्स देख सकते हैं। इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड हमारा स्टैंडर्ड एफ ऑफ ओमेगा में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लायर नहीं होता, एफ ऑफ टी में 1/2 पाई फैक्टर होता है। सिमेट्रिक स्टैंडर्ड डायरेक्ट और इनवर्स दोनों ट्रांसफॉर्म्स में 1/√2 पाई फैक्टर होता है। हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी स्टैंडर्ड अगर ऑर्डिनरी फ्रीक्वेंसी एफ में एक्सप्रेस किया जाए जहां ओमेगा इक्वल्स 2 पाई एफ है तो एफ ऑफ एफ इक्वल्स इफ इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी और एफ ऑफ टी ई टू द माइनस आई 2 पाई एफ टी डी टी और एफ ऑफ टी इक्वल्स इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ऑफ एफ टू द आई 2 पाई एफ टी डी एफ। इंटीग्रल के बाहर की 2 पाई फैक्टर की जरूरत नहीं है। हमेशा चेक करें कि आपका गेट क्वेश्चन प्रॉम्प्ट कौन सा कन्वेंशन यूज कर रहा है। हालांकि स्टैंडर्ड इंडियन बीटेक करिकुलम ऊपर दिखाए गए ओमेगा वर्जन को ही फॉलो करता है। सेक्शन ब्रेक 3 फिजिकल इंट्यूशन और ऑयलर की आइडेंटिटी से कनेक्शन। डायरेक्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म असल में अंदर से क्या कर रहा है? ऑयलर की आइडेंटिटी का यूज करते हुए, जिसे हमने सब टॉपिक्स 4.1 और 4.10 में मास्टर किया था। e to the power of negative I omega t equal to cosine of omega t minus I sin of omega t। हम ट्रांसफॉर्म इंटीग्रल को इस तरह फिर से लिख सकते हैं। f of omega equal to the integral from negative infinity to infinity of f of t cosine of omega t dt minus I times integral from negative infinity to infinity of f of t sin of omega t dt। e to the minus I omega t को एक फ्रीक्वेंसी प्रोब या एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा पर ऑसिलेट करने वाले ट्यूनिंग फोर्क की तरह सोचें। जब आप एफ ऑफ टी को इस कॉम्प्लेक्स प्रोब से मल्टीप्लाई करते हैं और माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट करते हैं तो आप ये मेजर कर रहे होते हैं कि एफ ऑफ टी उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा का के साथ कितना रेजोनेट करता है या उसे कंटेन करता है। एफ ऑफ ओमेगा का रियल पार्ट आर इक्वल्स इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ऑफ एफ ऑफ टी कोसाइन ऑफ ओमेगा टी डी टी कोसाइन वेव इवन कंपोनेंट से सिमिलरिटी को मेजर करता है। एफ ऑफ ओमेगा का इमेजिनरी पार्ट आई एम इक्वल्स माइनस इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ऑफ एफ ऑफ टी साइन ऑफ ओमेगा टी डी टी साइन वेव ऑड कंपोनेंट से सिमिलरिटी को मेजर करता है। क्योंकि एफ ऑफ ओमेगा एक कॉम्प्लेक्स वैल्यूड क्वांटिटी है, इसलिए हम आमतौर पर इसे मैग्नीट्यूड और फेज का यूज करके रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल एफ ऑफ ओमेगा इक्वल टू द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कैपिटल एफ ऑफ ओमेगा टाइम्स ई टू द पावर ऑफ आई फाई ऑफ ओमेगा। मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम मैग्नीट्यूड ऑफ एफ ऑफ ओमेगा आपको बताता है कि फ्रीक्वेंसी ओमेगा पर कितनी एनर्जी या स्ट्रेंथ मौजूद है। फेजस स्पेक्ट्रम फाई ऑफ ओमेगल्स एंगल ऑफ एफ ऑफ ओमेगा आपको बताता है कि फ्रीक्वेंसी ओमेगा पर साइनोसोइडल कंपोनेंट टाइम में कैसे शिफ्ट हुआ है। सेक्शन ब्रेक 4 द मैथमेटिकल ब्रिज फोरियर वर्सेस लाप्लास वर्सेस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। बीटेक स्टूडेंट्स द्वारा पूछे जाने वाले सबसे फ्रीक्वेंट सवालों में से एक ये है, हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स और फोरियर ट्रांसफॉर्म्स दोनों की जरूरत क्यों होती है। चलिए एक ही बार में इनके एग्जैक्ट रिलेशनशिप को समझ लेते हैं। 4.1 द लाप्लास फोरियर कनेक्शन। बायलेटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म को याद कीजिए। कैपिटल एक्स ऑफ इक्वल टू स्क्रिप्ट एल सब बी ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू द इंटीग्रल फ्रॉम नेगेटिव इन्फिनिटी टी टू इन्फिनिटी ऑफ एफ ऑफ टी टाइम्स ई टू द पावर ऑफ नेगेटिव एस टी विद रिस्पेक्ट टू टी, जहां एस इक्वल सिग्मा प्लस आई ओमेगा एक कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी वेरिएबल है। अब रियल एटेन्युएशन कोएफिशिएंट सिग्मा इक्वल्स 0 सेट करते हुए प्योरली इमेजिनरी एक्सिस के अलोंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म को इवेल्युएट कीजिए। कैपिटल एक्स ऑफ एस इवेल्युएटेड एट एस इक्वल टू आई ओमेगा इक्वल टू द इंटीग्रल फ्रॉम नेगेटिव इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ऑफ एफ ऑफ टी टाइम्स ई टू द पावर ऑफ नेगेटिव ओपन पैरेंथेसिस 0 प्लस आई ओमेगा क्लोज पैरेंथेसिस टी विद रिस्पेक्ट टू
2t equal to the integral from negative infinity to infinity of f of t times e to the power of negative I omega t with respect to t equal to capital F of omega. Capital F of omega equal to capital X of s evaluated at s equal to I omega. The takeaway, Fourier transform imaginary axis s equals I omega पर इवेल्युएट किए गए बायलेटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म का बस एक स्पेशल केस है. लाप्लास ट्रांसफॉर्म में e टू द माइनस सिग्मा t फैक्टर होता है जो अनस्टेबल या ग्रोइंग सिग्नल्स को डिके होने पर मजबूर करता है, जिससे ये इनिशियल कंडीशंस और अनस्टेबल डिफरेंशियल इक्वेशंस वाले लीनियर सिस्टम्स ट्रांजिएंट एनालिसिस के लिए आइडियल बन जाता है. फोरियर ट्रांसफॉर्म में e टू द माइनस सिग्मा t डैम्पिंग फैक्टर नहीं होता, सिग्मा इक्वल्स 0. यह सिर्फ उन सिग्नल्स के लिए एग्जिस्ट करता है जिनकी एनर्जी फाइनाइट है या जो सिग्नल्स एब्सोल्यूटली इंटीग्रेबल हैं. इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ f of t dt इज लेस देन इन्फिनिटी, जिससे यह स्टेडी स्टेट फ्रीक्वेंसी एनालिसिस, स्पेक्ट्रम मैनेजमेंट और सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए परफेक्ट बन जाता है. 4.2 कनेक्शन टू चैप्टर 5 कंटूर इंटीग्रेशन. इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म्स फॉर्म्स को इवैल्यूएट करने के लिए अक्सर रियल लाइन पर कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को इंटीग्रेट करने की जरूरत होती है. f of t इक्वल टू 1/2 pi टाइम्स द इंटीग्रल फ्रॉम नेगेटिव इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ऑफ कैपिटल f of omega टाइम्स e टू द पावर ऑफ I omega t विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा. जब f of omega में कॉम्प्लेक्स ओमेगा प्लेन में पोल्स होते हैं तो हम स्टैंडर्ड कैलकुलस इंटीग्रेशन का यूज नहीं करते. इसके बजाय हम जॉर्डन्स लेमा का यूज करके अपर या लोअर हाफ प्लेन में एक इन्फिनाइट सेमी सर्कल के अलोंग कंटूर को क्लोज करते हैं और चैप्टर 5 से कॉशी रेसिड्यू थ्योरम अप्लाई करते हैं. f of t इक्वल टू 1/2 pi टाइम्स 2 pi I टाइम्स द सम ऑफ रेसिड्यूज ऑफ कैपिटल f of z टाइम्स e टू द पावर ऑफ I z t. यह दिखाता है कि कैसे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम बनाती है. कॉम्प्लेक्स एनालिसिस चैप्टर 5 फोरियर ट्रांसफॉर्म्स चैप्टर 6 को पावर देता है. 5 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ द फोरियर ट्रांसफॉर्म. इन प्रॉपर्टीज को मास्टर करना हर बार लंबी इंटीग्रेशन किए बिना 2 मिनट्स से भी कम समय में गेट क्वेश्चंस क्रैक करने का सीक्रेट है. मान लीजिए f of t का फोरियर ट्रांसफॉर्म f of ओमेगा के बराबर है और g of t का फोरियर ट्रांसफॉर्म g of ओमेगा के बराबर है. प्रॉपर्टी 1 लीनियरिटी. द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ a टाइम्स f of t प्लस b टाइम्स g इक्वल टू a टाइम्स कैपिटल f of ओमेगा प्लस b टाइम्स कैपिटल g of ओमेगा. प्रूफ इंटीग्रेशन की लीनियरिटी का डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस. प्रॉपर्टी 2 टाइम्स स्केलिंग. द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ f of a t इक्वल टू 1 ओवर the absolute value of a times capital F of omega over a for a not equal to 0. a is an element of the real numbers. इंट्यूशन टाइम को a ग्रेटर देन 1 से स्केल करने पर सिग्नल टाइम में कंप्रेस हो जाता है. ये फास्टर प्ले होता है टाइम डोमेन में. किसी वेव को कंप्रेस करने से उसके फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स फ्रीक्वेंसी डोमेन में स्प्रेड आउट एक्सपैंड हो जाते हैं. इसके विपरीत टाइम में स्ट्रेच करने पर a लेस देन 1 फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम कंप्रेस हो जाता है. इसे टाइम फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोसिटी प्रिंसिपल के रूप में जाना जाता है. प्रॉपर्टी 3 टाइम शिफ्टिंग. द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ f of t माइनस t सब 0 इक्वल e टू द पावर ऑफ नेगेटिव I ओमेगा t सब 0 टाइम्स कैपिटल f of ओमेगा. इंट्यूशन सिग्नल को टाइम में t 0 से डिले करने पर इसका मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम चेंज नहीं होता. e टू द माइनस I ओमेगा t 0 का मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होता है. यह केवल माइनस ओमेगा t 0 का लीनियर फेज शिफ्ट इंट्रोड्यूस करता है. Property 4 frequency shifting modulation. The Fourier transform of e to the power of I omega sub 0 t times f of t equal to capital F of omega minus omega sub 0. By extension Euler formula का यूज करते हुए the Fourier transform of t times cosine of omega sub 0 t equals 1/2 times open bracket upper f of omega minus omega sub 0 plus upper f of omega plus omega sub 0 close bracket. Intuition. सिग्नल को कैरियर वेव को साइन ऑफ ओमेगा 0 t से मल्टीप्लाई करने पर इसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम शिफ्ट हो जाता है और यह प्लस या माइनस ओमेगा 0 के चारों ओर सेंटर हो जाता है. यह प्रॉपर्टी AM रेडियो ब्रॉडकास्टिंग का ऑपरेशनल बेसिस बनाती है. सेक्शन ब्रेक. प्रॉपर्टी 5 डुअलिटी सिमेट्री प्रॉपर्टी. अगर f of t का फोरियर ट्रांसफॉर्म f of ओमेगा के बराबर है तो the Fourier transform of upper f of t equals 2 pi times lower f of negative omega. Intuition. टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन इक्वेशन लगभग सिमेट्रिक होते हैं. बस एक एक्सपोनेंट में एक माइनस साइन और 2 पाई के फैक्टर का डिफरेंस होता है.
अगर आप एक ट्रांसफॉर्म पेयर जानते हैं तो फंक्शनल फॉर्म्स को स्वैप करने से आपको फ्री में एक ब्रांड न्यू ट्रांसफॉर्म पेयर मिल जाता है। सेक्शन ब्रेक। प्रॉपर्टी 6, टाइम डिफरेंशिएशन। The Fourier transform of the nth derivative of f of t with respect to t equals the quantity I omega to the power of n times upper f of omega. Intuition। टाइम डोमेन में डिफरेंशिएट करने का मतलब फ्रीक्वेंसी डोमेन में सिंपली आई ओमेगा से मल्टीप्लाई करना है। यह कैलकुलस डिफरेंशियल इक्वेशंस को बेसिक अलजेब्रा में कन्वर्ट कर देता है। सेक्शन ब्रेक। प्रॉपर्टी 7, फ्रीक्वेंसी डिफरेंशिएशन। द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ टी द पावर ऑफ n times ft eq I to the power of n times the nth derivative of upper f of omega with respect to omega. Section break. Property 8, पार्सेवल्स एनर्जी थ्योरम। अगर किसी सिग्नल f of t की टोटल एनर्जी E है तो टाइम डोमेन में कैलकुलेट की गई एनर्जी सभी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स में कैलकुलेट की गई एनर्जी के बराबर होती है। इक्वल्स द इंटीग्रल फ्रॉम नेगेटिव इन्फिनिटी ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ f of t squared with respect to t which equals 1 over 2 pi times integral from negative infinity to infinity of the absolute value of upper f of omega squared with respect to omega. Intuition। यह कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रिंसिपल है। किसी फिजिकल वेव की एनर्जी चेंज नहीं होती, चाहे आप इसे टाइम में सेकंड बाय सेकंड मेजर करें या फ्रीक्वेंसी में हर्ट्ज बाय हर्ट्ज। एफ ऑफ ओमेगा के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर अक्सर एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी ESD कहलाता है। सेक्शन ब्रेक। 6, कॉम्प्रिहेंसिव समरी ऑफ प्रॉपर्टीज। यह टेबल फूरियर ट्रांसफॉर्म की फंडामेंटल प्रॉपर्टीज को आउटलाइन करती है जो टाइम डोमेन में फंक्शंस f of t को फ्रीक्वेंसी डोमेन में उनके इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशंस कैपिटल F of ओमेगा से जोड़ती है। लीनियरिटी के तहत सिग्नल्स का एक लीनियर कॉम्बिनेशन a टाइम्स f of t प्लस b टाइम्स g of t ट्रांसफॉर्म होकर a टाइम्स कैपिटल F of ओमेगा प्लस b टाइम्स कैपिटल g of ओमेगा बन जाता है। टाइम स्केलिंग के लिए f of a t फ्रीक्वेंसी डोमेन को 1 ओवर द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a टाइम्स कैपिटल F of ओमेगा ओवर a पर स्केल करता है। t0 द्वारा टाइम शिफ्टिंग, जिसे f of t माइनस t0 के रूप में लिखा जाता है, एक फेज शिफ्ट इंट्रोड्यूस करता है जिसके परिणामस्वरूप e टू द पावर ऑफ नेगेटिव i ओमेगा t0 टाइम्स कैपिटल F ओमेगा मिलता है। इसके विपरीत f of t को e टू द पावर ऑफ i ओमेगा 0t से मल्टीप्लाई करके फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग करने पर फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम कैपिटल F ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा 0 पर शिफ्ट हो जाता है। मॉड्यूलेशन, जहां f of t को कोसाइन ऑफ ओमेगा 0t से मल्टीप्लाई किया जाता है, स्पेक्ट्रम को हाफ ऑफ कैपिटल F ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा 0 प्लस कैपिटल F ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा 0 में स्प्लिट कर देता है। ड्यूअलिटी डोमेन सिमेट्री को डेमोन्स्ट्रेट करती है, जहां कैपिटल F को टाइम के फंक्शन के रूप में इवैल्यूएट करने पर फ्रीक्वेंसी में 2 पाई टाइम्स F ऑफ नेगेटिव ओमेगा मिलता है। टाइम में डिफरेंशिएशन स्पेक्ट्रम को i ओमेगा से मल्टीप्लाई करने के करस्पॉन्डिंग होता है, जबकि टाइम में इंटीग्रेशन कैपिटल F ऑफ ओमेगा को i ओमेगा से डिवाइड करता है प्लस पाई टाइम्स कैपिटल F ऑफ 0 टाइम्स डिराक डेल्टा ऑफ ओमेगा। टाइम डोमेन में कन्वोल्यूशन फ्रीक्वेंसी डोमेन में कैपिटल F ऑफ ओमेगा और कैपिटल G ऑफ ओमेगा के डायरेक्ट स्केलर मल्टीप्लिकेशन में सिंप्लीफाई हो जाता है। फाइनली पार्सेवल्स थ्योरम डोमेन्स के बीच एनर्जी कंजर्वेशन एस्टैब्लिश करती है, ये दिखाते हुए कि नेगेटिव इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक f ऑफ t के स्क्वेयर्ड मैग्नीट्यूड का इंटीग्रल सेम लिमिट्स पर 1 ओवर 2 रूपान 2 पाई टाइम्स इंटीग्रल ऑफ स्क्वेयर्ड मैग्नीट्यूड ऑफ कैपिटल F ऑफ ओमेगा के बराबर होता है। सेक्शन ब्रेक। 7, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व्ड एग्जांपल्स। चलिए 3 क्लासिक प्रॉब्लम्स के साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं जो अक्सर भी टेक सेमेस्टर एग्जाम्स और गेट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पेपर्स में आते हैं। सेक्शन ब्रेक। एग्जाम्पल 1, द रेक्टेंगुलर पल्स गेट फंक्शन। डिफाइन किए गए सिमेट्रिक रेक्टेंगुलर पल्स सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालिए। f of t equals the rectangular function of t over t sub 0 which equals 1 for negative t sub 0 over 2 is less than or equal to t is less than or equal to t sub 0 over 2 and 0 otherwise। f of t का डायग्राम जो टाइम एक्सिस t पर माइनस t0 ओवर 2 से t0 ओवर 2 तक हाइट 1 वाली एक रेक्टेंगुलर पल्स दिखा रहा है। सॉल्यूशन, डायरेक्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म डेफिनेशन अप्लाई कीजिए। upper f of omega equals the integral from negative infinity to infinity of f of t times e to the power of negative I omega t with respect to t।
क्योंकि एफ ऑफ टी सिर्फ माइनस टी 0/2 से टी 0/2 के इंटरवल पर ही 1 के बराबर है और बाकी जगह 0 है। अपर एफ ऑफ ओमेगा इक्वल्स द इंटीग्रल फ्रॉम नेगेटिव टी सब 0/2 टू टी सब 0/2 ऑफ 1 टाइम्स ई टू द पावर ऑफ नेगेटिव आई ओमेगा टी विद रिस्पेक्ट टू टी। अब डेफिनेट इंटीग्रल इवेलुएट कीजिए। अपर एफ ऑफ ओमेगा इक्वल्स ई टू द पावर ऑफ नेगेटिव आई ओमेगा टी ओवर नेगेटिव आई ओमेगा इवेल्युएटेड फ्रॉम नेगेटिव टी सब 0/2 टू टी सब 0/2 टी सब 0/2 which equals e to the power of negative I omega t sub 0/2 minus e to the power of I omega t sub 0/2 all over negative I omega। टर्म्स को रीअरेंज कीजिए। अपर f of omega equals e to the power of I omega t sub 0/2 minus e to the power of negative I omega t sub 0/2 all over I omega। साइन फंक्शन के लिए आयलर्स आइडेंटिटी याद कीजिए। साइन ऑफ x इक्वल टू e to the I x minus e to the minus I x over 2i, जिसका मतलब है e to the I x minus e the minus I x इक्वल टू 2i sin of x इक्वल टू ओमेगा t 0/2 सेट करने पर f of omega इक्वल टू 2i sin of the quantity omega t sub 0/2 all over I omega which equal to 2 sin of the quantity omega t sub 0/2 all over omega। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को t 0 से मल्टीप्लाई कीजिए। f of omega इक्वल टू t sub 0 times sin of the quantity omega t sub 0/2 divided by the quantity omega t sub 0/2 which equal to t sub 0 sinc of the quantity omega t sub 0/2 pi। गेट के लिए की टेक अवे टाइम में रेक्टेंगुलर पल्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म फ्रीक्वेंसी में सिंक फंक्शन होता है। जैसे जैसे टाइम में पल्स विड्थ t 0 नैरो होती जाती है, सिंक स्पेक्ट्रम का मेन लोब फ्रीक्वेंसी में वाइडर होता जाता है। टाइम फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोसिटी। सेक्शन ब्रेक। एग्जाम्पल टू वन साइडेड एक्सपोनेंशियल डिके सिग्नल f of t इक्वल टू e to the minus 80 टाइम्स u of t का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालिए जहां a 0 से बड़ा है और u of t यूनिट स्टेप फंक्शन है। f of t का डायग्राम जो एक ऐसे फंक्शन को दिखा रहा है जो टाइम 0 पर वैल्यू 1 से स्टार्ट होता है और जैसे जैसे टाइम t इंक्रीज होता है नीचे की तरफ स्लोप करता है। सॉल्यूशन यूनिट स्टेप फंक्शन u of t ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए 1 के इक्वल होता है और t लेस देन 0 के लिए u of t 0 के इक्वल होता है। फोरियर इंटीग्रल में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर f of omega इक्वल टू द इंटीग्रल फ्रॉम नेगेटिव इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ऑफ e to the power of negative a t times u of t times e to the power of negative I omega t with respect to t which equal to the integral from 0 to infinity of e to the power of negative the quantity plus I omega times t with respect to t। इंटीग्रल इवेल्युएट कीजिए। f of omega इक्वल टू e to the power of negative the quantity a plus I omega times t over negative the quantity a plus I omega evaluated from 0 to infinity। लिमिट्स पर इवेल्युएट कीजिए जैसे जैसे t इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। क्योंकि a 0 से ग्रेटर देन है इसलिए t अप्रोचेस इन्फिनिटी पर e to the minus a t times e to the minus I omega t की लिमिट 0 के इक्वल होती है। t इक्वल टू 0 पर e to the 0 1 के इक्वल होता है। f of omega इक्वल टू 0 minus 1 over negative the quantity a plus I omega which equal to 1 over a plus I omega। मैग्नीट्यूड और फेज स्पेक्ट्रम f of omega को मैग्नीट्यूड फेज फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कीजिए। f of omega इक्वल टू 1 over a plus I omega times the fraction a minus I omega over a minus I omega which equal to a over a squared plus omega squared minus I times omega over a squared plus omega squared। मैग्नीट्यूड f of omega का मैग्नीट्यूड 1 over square root of a square plus omega square के इक्वल है। फेज phi of omega माइनस इनवर्स टेंजेंट ऑफ ओमेगा ओवर a के इक्वल है। नोटिस कीजिए ये कितना सिंपल था। इसको इसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म से कंपेयर कीजिए। e to the minus 80 u of t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 over s plus a के इक्वल होता है। s इक्वल टू I ओमेगा डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करने पर 1 over a plus I ओमेगा मिलता है। सेक्शन ब्रेक। एग्जाम्पल 3 पार्सेवल्स एनर्जी थ्योरम का यूज करके हार्ड इंटीग्रल्स इवेल्युएट करना। पार्सेवल्स थ्योरम का यूज करके डेफिनेट इंटीग्रल इवेल्युएट कीजिए। I इक्वल टू द इंटीग्रल फ्रॉम नेगेटिव इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ऑफ साइन स्क्वेयर्ड ऑफ t ओवर t स्क्वेयर्ड विद रिस्पेक्ट टू t। सॉल्यूशन। अगर स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन टेक्निक से सॉल्व करें तो ये एक डिफिकल्ट कैलकुलस प्रॉब्लम जैसी लगती है, लेकिन फोरियर एनालिसिस के साथ हम इसे कुछ ही एलिगेंट स्टेप्स में सॉल्व कर सकते हैं। स्टेप 1 अंडरलाइंग सिग्नल को आइडेंटिफाई कीजिए। एग्जाम्पल 1 से हम जानते हैं कि ओरिजिन पर सेंटर्ड
और विड्थ t सब 0 इक्वल टू 2 वाली रेक्टेंगुलर पल्स के लिए f ऑफ t माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू t लेस देन और इक्वल टू 1 के लिए 1 के इक्वल होता है। द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ रेक्ट ऑफ t ओवर इक्वल टू f ऑफ ओमेगा विच इक्वल टू 2 टाइम्स साइन ऑफ ओमेगा ओवर ओमेगा। स्टेप 2, करेक्ट डोमेन में इंटीग्रल सेट अप करने के लिए डुअलिटी अप्लाई करें। चलिए टाइम और फ्रीक्वेंसी डोमेन्स को स्वैप करते हैं। टाइम डोमेन सिग्नल g ऑफ t इक्वल टू साइन ऑफ t ओवर t पर विचार करें डुअलिटी प्रॉपर्टी के द्वारा। द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ऑफ t ओवर t इक्वल टू g ऑफ ओमेगा विच इक्वल टू पाई फाई फॉर द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ओमेगा लेस देन और इक्वल टू 1 एंड 0 फॉर द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ओमेगा ग्रेटर देन 1। स्टेप 3, पार्सेवल्स एनर्जी थ्योरम अप्लाई करें। पार्सेवल्स रिलेशन कहता है द इंटीग्रल from negative infinity of the absolute value of g of t squared with respect to t equal to 1 over 2 pi times the integral from negative infinity to infinity of the absolute value of g of omega squared with respect to omega। लेफ्ट हैंड साइड में g of t equal to sin of t over t सब्स्टिट्यूट करें। LHS equals the integral from negative infinity to infinity of open parenthesis sin of t divided by t close parenthesis squared with respect to t equals I। राइट हैंड साइड में g of omega सब्स्टिट्यूट करें जो केवल ओमेगा इक्वल टू -1 से ओमेगा इक्वल टू 1 तक नॉन जीरो है। RHS equals 1 over 2 pi times the integral from negative 1 to 1 of pi squared with respect to omega which equals pi squared over 2 pi times the integral from negative 1 to 1 of 1 with respect to omega। RHS equals pi over 2 times open bracket 1 minus negative 1 close bracket which equals pi over 2 times 2 which equals pi। LHS और RHS को इक्वेट करने पर मिलता है the integral from negative infinity to infinity of sin squared of t over t squared with respect to t equals pi। यही तो फोरियर ट्रांसफॉर्म्स की खूबसूरती है। एक नॉन ट्रिवियल इंटीग्रल जिसके लिए कंटूर इंटीग्रेशन या इंटीग्रल साइन के तहत डिफरेंशिएशन की आवश्यकता होगी वह सिंपल अरिथमेटिक में बदल जाता है। सेक्शन ब्रेक, समरी और प्रैक्टिस के लिए सेल्फ चेक्शंस। क्विक रिकैप। डिस्क्रीट टू कंटिन्यूअस सिग्नल के पीरियड t को इंफिनिटी तक स्ट्रेच करने से डेल्टा ओमेगा इक्वल टू 2 पाई ओवर t द्वारा स्पेस्ड डिस्क्रीट लाइन स्पेक्ट्रा f ऑफ ओमेगा के कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में कन्वर्ट हो जाता है। ट्रांसफॉर्म पेयर कैपिटल f ऑफ ओमेगा इक्वल्स द इंटीग्रल फ्रॉम नेगेटिव इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ऑफ f ऑफ t टाइम्स e टू द पावर ऑफ नेगेटिव i ओमेगा t vt with respect to t which is equivalent to f of t equals 1 over 2 pi times the integral from negative infinity to infinity of capital F of omega times e to the power of I omega t with respect to omega। Laplace bridge f of omega equal to x of s evaluated at s equal to I omega जो तब वैलिड है जब इमेजिनरी एक्सिस रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ROC के अंदर स्थित होता है। टाइम फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोसिटी टाइम में कंप्रेशन से फ्रीक्वेंसी में एक्सपेंशन होता है और इसके विपरीत f of a corresponds to 1 over magnitude of a times f of omega over। पार्सेवल्स थ्योरम एनर्जी डोमेन्स में इनवेरिएंट होती है। इंटीग्रल ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ f of t squared dt इक्वल टू 1 over 2 पाई इंटीग्रल ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ f of omega squared d omega। सेक्शन ब्रेक। प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, टेस्ट योर स्किल। प्रॉब्लम 1, बी टेक स्टैंडर्ड f of t इक्वल टू e टू द पावर ऑफ माइनस a मैग्नीट्यूड ऑफ t के 2 साइडेड सिमेट्रिकल एक्सपोनेंशियल फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करें जहां a इज ग्रेटर देन 0। हिंट, इंटीग्रल को माइनस इंफिनिटी से 0 और 0 से प्लस इंफिनिटी में स्प्लिट करें। आंसर f ऑफ ओमेगा इक्वल टू a ओवर a स्क्वेयर्ड प्लस ओमेगा स्क्वेयर्ड। प्रॉब्लम 2, गेट स्टाइल अगर किसी सिग्नल x ऑफ t का फोरियर ट्रांसफॉर्म x ऑफ ओमेगा है तो y ऑफ t इक्वल टू डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t ऑफ x ऑफ 3t माइनस -5 का फोरियर ट्रांसफॉर्म x ऑफ ओमेगा के टर्म्स में फाइंड कीजिए। हिंट, टाइम स्केलिंग, टाइम शिफ्ट और डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टीज को सीक्वेंस में अप्लाई कीजिए। आंसर y ऑफ ओमेगा इक्वल टू I ओमेगा टाइम्स 1/3 e टू द पावर ऑफ -i5 ओमेगा ओवर 3 टाइम्स x ऑफ ओमेगा ओवर 3। प्रॉब्लम 3, एनर्जी कैलकुलेशन। एक वोल्टेज v ऑफ t इक्वल टू 4 e टू द पावर ऑफ -2t u ऑफ t वोल्ट्स दिया गया है। टाइम डोमेन इंटीग्रेशन और पार्सेवल्स थ्योरम दोनों का यूज करके
1 ओम रजिस्टर में डिसिपेट हुई टोटल एनर्जी कैलकुलेट कीजिए। हिंट टोटल एनर्जी इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू infinity of 16 e to the power of minus 40 dt equal to 4 joules.